नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है? चलिए आज न सिर्फ इसके पुर्जे पुर्जे को समझते हैं, बल्कि बिल्कुल स्क्रैच से एक पूरा कंप्यूटर मतलब वर्चुअली तैयार करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ भी बनाने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो चीज काम कैसे करती है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये कंप्यूटर असल में करता क्या है? इस डिब्बे के अंदर चल क्या रहा है? तो असल में मामला बहुत सिंपल है। हर कंप्यूटर चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त साइकिल पर काम करता है। इसको हम कहते हैं IPOS साइकिल, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। बस कंप्यूटर का हर छोटा बड़ा काम इन्हीं 4 स्टेप्स में होता है। सोचिए, आपने कीबोर्ड पर अपना नाम टाइप किया। ये क्या हुआ? ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर के दिमाग मतलब CPU ने उस इंफॉर्मेशन को समझा। ये है प्रोसेस। और फटाक से आपका नाम स्क्रीन पर दिख गया। बस यही है आउटपुट। अब देखिए, हर कंप्यूटर के ना 2 हिस्से होते हैं। एक है हार्डवेयर, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह। और दूसरा है सॉफ्टवेयर, यानी वो प्रोग्राम्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे विंडोज या कोई गेम। आप ऐसा समझ लीजिए, हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। दोनों के बिना बात नहीं बनती। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए इस केस को खोलते हैं और मिलते हैं कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्सों से, इसके दिल और दिमाग से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मदरबोर्ड। इसको आप कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। यही वो मेन बोर्ड है जिसमें सारे पार्ट्स आकर जुड़ते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब सब कुछ इसी से जुड़ा है। और ये छोटी सी चिप जो देख रहे हैं, ये है प्रोसेसर, CPU। कंप्यूटर का असली दिमाग यही है। हर कैलकुलेशन, हर कमांड, सब कुछ यही प्रोसेस करता है। कंप्यूटर कितना फास्ट होगा, ये बहुत हद तक इसी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आते हैं रैम पर। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मतलब जैसे हमारा दिमाग किसी काम को करते वक्त उसे याद रखता है, वैसे ही CPU किसी भी ऐप को चलाने के लिए उसे रैम पर रखता है, ताकि फटाफट काम हो सके। जितनी ज्यादा रैम, उतना स्मूथ मल्टीटास्किंग। और फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी हार्ड डिस्क या SSD। ये समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का स्टोर रूम है। हमारी सारी फाइल्स, फोटोज, गेम्स, सब कुछ यहीं परमानेंटली सेव होता है। कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी डेटा यहीं सेफ रहता है। आपने 32 बिट और 64 बिट के बारे में जरूर सुना होगा। आजकल सब 64 बिट क्यों होता है? वजह सिंपल है। पुराने 32 बिट सिस्टम बस 4 GB तक की रैम ही हैंडल कर पाते थे। अब आज के हैवी सॉफ्टवेयर्स और गेम्स के लिए 4 GB क्या है? कुछ भी नहीं। तो 64 बिट सिस्टम आया जो इससे कई ज्यादा रैम सपोर्ट करता है, और बस परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो ठीक है, सारे पार्ट से जान पहचान हो गई। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इन सब को जोड़कर एक मशीन बनाने का। देखिए, PC असेंबल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहला काम, ये जो खाली कैबिनेट है, इसमें मदरबोर्ड को उसकी सही जगह पर फिट करना। अब आता है सबसे डेलिकेट काम, प्रोसेसर लगाना। इसे मदरबोर्ड के सॉकेट में बहुत ध्यान से रखना होता है और फिर लीवर से लॉक कर देना होता है। यहां जरा सी भी गलती, मतलब प्रोसेसर गया काम से। प्रोसेसर लग गया, अब बारी है रैम की। ये जो रैम स्टिक्स हैं, इन्हें इनके स्लॉट्स में लगाकर बस प्रेस करना है, जब तक दोनों तरफ से एक क्लिक की आवाज ना आए। ये क्लिक की आवाज मतलब रैम अपनी जगह पर परफेक्टली फिट हो गई है। तो मेन पार्ट्स मदरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब बस पावर सप्लाई, जिसे SMPS भी कहते हैं, उसकी केबल्स को मदरबोर्ड, CPU और हार्ड डिस्क से कनेक्ट करना है। और बस अब हम इस मशीन में जान फूंकने के लिए तैयार हैं। तो हमारा हार्डवेयर का ढांचा तो तैयार है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक डिब्बा है। इसे जिंदा करने के लिए चाहिए एक आत्मा, और कंप्यूटर की आत्मा है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, सोचिए एक मैनेजर की तरह है। ये सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है और साथ ही एक ट्रांसलेटर का काम भी करता है। ये हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदलता है, ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें बिना उसकी मुश्किल लैंग्वेज सीखें। पुराने जमाने के कंप्यूटर याद हैं? वो काली स्क्रीन और उस पर कमांड्स टाइप करना कितना मुश्किल था। शुक्र है आज हमारे पास GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब आइकन्स, मेन्यू, माउस, बस क्लिक करो और काम हो गया। इसी ने कंप्यूटर को इतना आसान बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है?
देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये नॉलेज असल में रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आती है। चलिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका कंप्यूटर या सीपीयू बहुत गर्म हो रहा है, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब आपको पता है कि अंदर क्या-क्या है, तो आप वजह का अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में सीपीयू के गर्म होने की वजह होती है धूल जम जाना, कूलिंग फैन का ठीक से काम न करना या फिर थर्मल पेस्ट का सूख जाना। ये थर्मल पेस्ट सीपीयू और उसके फैन के बीच एक क्रीम जैसी चीज होती है जो गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती है। तो इस पूरे सिस्टम को हम एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। अगर सीपीयू दिमाग है तो मदरबोर्ड उसका शरीर है, रैम है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, हार्ड डिस्क है उसका स्टोर रूम, और विंडोज है वो आत्मा जो इस दिमाग को बताती है कि करना क्या है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक कंप्यूटर बनता कैसे है और काम कैसे करता है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। किसी को गेमिंग के लिए पीसी चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी पार्ट कौन सा होगा? किसी को वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? अब इस जानकारी के साथ हम सही सवाल पूछ सकते हैं और अपने लिए सही मशीन चुन सकते हैं।